नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद मेराज और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। हिंदू मुस्लिम विवाद कितना धार्मिक कितना राजनीतिक एपिसोड 11 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि तुर्क, अरब और मध्य एशियाई देशों की सेनाओं से बहुत पहले ही भारत को मुसलमानों ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया था। भारत को पसंद करने की एक वजह यह भी थी कि पैगंबर साहिब ने एक बार कहा था कि मुझे हिंद की तरफ से रब्बानी यानी ईश्वरीय खुशबू आती है। हज़रत अली ने भी एक बार कहा था कि सबसे पाकीज़ा और खुशबूदार स्थान हिंद है। जाहिर है कि जिस देश के बारे में इतनी अच्छी बातें किसी पैगंबर और एक इमाम ने कही हों तो वहाँ कौन बसना नहीं चाहेगा। इब्न कसीर ने फुतुहुल सलातीन में लिखा है कि गौरी के हमलों से 50 साल पहले भी बनारस में मुसलमानों के आबाद होने के सबूत मिलते हैं। खलीक अहमद निज़ामी की रिसर्च के अनुसार उत्तर प्रदेश के बदायूं, बहराइच, बिलग्राम और उन्नाव समेत ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर कई मुसलमानों की कब्रों पर गौरी के हमलों से पहले की तारीख पड़ी है। कई सूफियों के मज़ारों के गद्दी नशीनों का भी यही कहना है कि उनके पूर्वज गौरी के हमलों से बहुत पहले भारत में आकर बस गए थे। इसका सबसे बड़ा सबूत अखंड भारत के शहर लाहौर में दाता दरबार नाम की दरगाह है। यह उन्हीं सूफी बुजुर्ग की दरगाह है जो 11वीं सदी में लाहौर में आकर बस गए थे। उनका नाम सैयद अली हजवेरी था। लाहौर के हिंदू उनसे बहुत श्रद्धा रखते थे और उनको प्यार से दाता गंज बख्श कहने लगे थे। जाहिर है कि वह कोई सेनानी या बादशाह नहीं थे और ना ही उनके हाथ में कोई तलवार थी। वैसे भी इस बात से हर आदमी सहमत होगा कि तलवार से देश तो जीता जा सकता है लेकिन दिल नहीं। सैयद अली हजवेरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद के नवासे इमाम हसन के वंशज थे। उनकी दरगाह को अब दाता दरबार कहा जाता है। भारत में सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग का दर्जा रखने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें सब अजमेर वाले ख्वाजा या ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, भी भारत में गौरी के हमले से पहले आ गए थे। जब वह भारत आए तो पहले कुछ दिन लाहौर में दाता दरबार में रहे, फिर वह पटियाला के नज़दीक स्थित सामाना कस्बे में इमाम मशहद की दरगाह पर गए। उसके बाद उन्होंने अजमेर को अपना घर बनाया। उनके अजमेर में बसने से कुछ दिन बाद ही मोहम्मद गौरी ने राजपूताने के राजा पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। कुछ लोग गौरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई के हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं, लेकिन उसमें धर्म का कोई अंश नहीं था। वह दो शासकों के बीच का युद्ध था। अगर हिंदुत्व और इस्लाम की लड़ाई होती तो भारत के अन्य राज्यों के शासकों ने पृथ्वीराज का साथ क्यों नहीं दिया। अगर गौरी और पृथ्वीराज की लड़ाई धर्म की लड़ाई थी तो कन्नौज और वाराणसी के बड़े इलाके पर राज्य करने वाले राजा जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ क्यों नहीं दिया। जबकि कामिल उल तवारीख नामक पुस्तक में लिखा गया है कि राजा जयचंद के पास 10 लाख सिपाही और 700 हाथियों पर आधारित बहुत बड़ी सेना मौजूद थी। बल्कि अधिकतर लोग तो यह समझते हैं कि राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा किया और गौरी के ढके छुपे की सहायता की। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि गौरी की विजय के बाद भारत में जो भी हुकूमत बनी उसने इस्लाम का नाम नहीं लिया। कभी गुलाम वंश की सल्तनत बनी, कभी तुगलक, कभी सैयद, कभी लोधी और कभी मुग़ल सल्तनत के शासकों ने भारत पर राज किया, मगर किसी ने खुद को इस्लामी या मुस्लिम सल्तनत नहीं कहा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन शासकों ने बाहरी लोगों के हमलों का मुकाबला भी जमकर किया। तैमूर ने भारत पर हमला किया तो तुगलक वंश सामने आया, बाबर ने हमला किया तो लोधी वंश टकराया और नादिर शाह ने हमला किया तो मुग़ल सेना की ओर से उसका मुकाबला अवध के नवाब बुरहानुल मुल्क ने किया। यह भी एक सच है कि मुस्लिम शासकों ने भारतवर्ष के छोटे छोटे राज्यों की जगह एक विशाल देश की शक्ल देने के साथ उसको फिर से एक उपमहाद्वीप में बदला। दूसरी अहम बात यह है कि किसी भी मुस्लिम शासक ने अंग्रेज़ों की तरह इस मुल्क को अपना गुलाम बनाकर अपने देश में बैठकर शासन नहीं किया, बल्कि इस देश की ज़िंदगी का हिस्सा बनकर रहे और यहीं बसकर इस मिट्टी में दफन हुए। भारत पर जब बाहर से कोई हमला हुआ तो इस देश की रक्षा करने में भी इन शासकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। तो जुड़े रहें और देखते रहें एमएमसी न्यूज़ इंडिया।